ये सीख सकते हैं अपने हिसाब से, रफली कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मास्टर में अपन ये सीखेंगे कि कैसे एक डाटा को मैनेज करना। हम्म। मास्टर डाटा का मेरे को यही ऐसा लगा कि उसमें अपन डाटा मैनेज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है हम्म, मैनेज करेंगे। ठीक है, चलो माइंड में रखना जो तुमने सीख समझना है ना। जितेश, क्या सीख यस सकते हैं सर। मटेरियल मास्टर में? सर हम मटेरियल मास्टर में इंफॉर्मेशन ऑल मटेरियल्स की, हम्म। कंपनी, प्रोडक्ट स्टोर, सेल्स हम्म। और स्पेशल मटेरियल डेटा, इंफॉर्मेशन स्टोर और इंडिविजुअल मटेरियल जो रहते हैं उसके बारे में। जैसे कोई एग्जांपल देके बताओ। जैसे मटेरियल अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, जैसे कुछ ऑयल रहते हैं, ऑयल को हम्म। ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ऑयल का जो लिक्विड लॉजिस्टिक है उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है। कोई प्रोसेस रहती है तो उसको थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। ठीक है, अविनाश, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या सीखोगे मटेरियल मास्टर में? सर मटेरियल मास्टर में मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, हमारे कितने वेंडर है जो मटेरियल ये सप्लाई कर सकते हैं, उसका सब डेटा स्टोर करके रखेंगे। मिलिंद, तुम्हारा क्या परसेप्शन है मटेरियल के बारे में? जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो स्टोर करके रखने का, जो फिनिश मटेरियल है यानी जितने क्वांटिटी में चाहिए वो सब रखने का। ठीक है सुनील, टुडे वी आर लर्निंग मटेरियल मास्टर, ओके। इन द मटेरियल मास्टर में हम लोग काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। कोई भी बंदा उसके रीच को नहीं कर पाया कि हम लोग क्या सीखेंगे, जितेश थोड़ा पहुंच पाया, बट सब लोग को ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब समझ में आ जाती है ना। तो मटेरियल मास्टर को आपको ये समझना है कि मटेरियल मास्टर जैसे कंपनी के बारे में सोचिए, माइंड में डालिए। नाउ यू आर थिंकिंग फॉर अ कंपनी, इन अ कंपनी। अगर कंपनी को प्लास्टिक की वाटर बॉटल परचेज करनी है तो वो क्या करेगा? अविनाश, अगर कंपनी को एक सिंपल द वाटर बॉटल 1 लीटर की वाटर बॉटल दे वांट टू परचेज फॉर देयर स्टाफ, एंड द वाटर बॉटल कॉस्ट इज अराउंड मे बी 75 रुपीज, तो अभी वो कैसे परचेज करेगा? उसका क्या अप्रोच होगा किसी कंपनी का? जैसे घर में तो हमको प्लास्टिक की बोतल चाहिए, जाएंगे प्लास्टिक वाले की शॉप पे और वी कैन परचेज, और जो कलर पसंद आया वो ले लेंगे। और जो इतनी बड़ी कंपनी है उसके सर अंदर डिपार्टमेंट होगा और उसको 1 लीटर बोतल चाहिए, तो वो कैसे परचेज कर सकता है? मतलब क्या अप्रोच करेगा वो? सर वो उस वाटर बॉटल के लिए पहले ऑक्शन लगाएगा, हम्म। मतलब जो वेंडर्स कम प्राइस में देंगे उससे वो डील करेंगे। बट अगर कम प्राइस का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो कैसे डील कर लेंगे? ये भी प्रॉब्लम है, स्टाफ वाले नाराज हो जाएंगे सस्ती बोतल दे दी तो। हम्म। मिलियन, एक कंपनी की क्या अप्रोच रहेगी एक सिंपल प्लास्टिक की बॉटल परचेज करने की? नो आइडिया। Sunil, you have any idea if some company want to purchase 1 liter water bottle, how they are purchased? मतलब क्या क्या उनका अप्रोच रहेगा, कैसे वेंडर को क्या मतलब बॉटल खरीदनी है उसको तो बस खत्म, और करीबन 1000 बॉटल खरीदनी है बिकॉज दे हैव 1000 स्टाफ। एक्चुअली गुड क्वालिटी ऑफ बॉटल परचेस करना पड़ेगा सर, उसको ज़्यादा खरीद करेगा तो उसका भी प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। हम्म। अब फिर वो बोल रहा है कि ठीक है हमने लास्ट ईयर परचेज करी थी उसमें से कुछ 500 बॉटल्स पड़ी हुई है। कितना? 500 बॉटल्स जो है वो पड़ा हुआ है, बराबर। अब उसको कितनी परचेज करनी पड़ेगी संकेत? यस सर। देखो, उस कंपनी ने ऑलरेडी 500 बॉटल परचेज किया हुआ था, ठीक है, और 500 बॉटल्स में से अब उसको 1000 बॉटल की रिक्वायरमेंट है, तो अभी कितनी परचेज करनी पड़ेगी? सर 5000। क्या बोलते? 500 सर। 500। 500। ठीक है, अपेक्षा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड वी आर डिस्कसिंग मटेरियल मास्टर।
and the material master, I'm asking a question, what type of expectation from me and which type of topic this in the material master, what type of data you will understand. You have any understanding about the material master कि आप लोग क्या क्या सीख सकते हो material master में from me, तो कुछ आइडिया दो. नॉर्मल चिट चैट सेशन है कि अगर एक मटेरियल मास्टर हम पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में, तो उस मटेरियल मास्टर में हम लोग क्या सीख सकते हैं अपेक्षा. नाउ वी आर लर्निंग मटेरियल मास्टर and what type of expectation from me in a SAP, how we will learn, what type of data we will learn from SAP in a material master. मटेरियल मास्टर में शायद रॉ मटेरियल और वो बराबर है, रॉ मटेरियल के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे और सेमी फिनिश फिनिश मटेरियल फिनिश मटेरियल इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे. बढ़िया. अभी मेरे को एक क्वेश्चन मैंने पूछा सभी से कि अगर मेरे को एक वाटर बॉटल परचेज करनी है फॉर माय स्टाफ और मेरा स्टाफ कुछ 1000 मेंबर्स है मेरे स्टाफ के अंदर, तो मेरी क्या अप्रोच रहेगी, मुझे वाटर बॉटल में कैसे परचेज करूंगा. 1000 के लिए खरीदना है ना. सो वैसे जो ऐसे वेंडर को मतलब ढूंढेंगे जो अच्छी क्वालिटी की बोतल बनाते होंगे, बनाते हैं. ऑर्डर देंगे उनको. ठीक है. अब ये लाइन गलत हो गई अपेक्षा. बनाते हुए हम बनाने वालों से शायद खरीदे नहीं खरीदे, हम मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं. जैसे कि लिनोवो मैन्युफैक्चर्ड है लिनोवो लैपटॉप के, बट डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है स्वप्निल भी डिस्ट्रीब्यूट करता हो लिनोवो लैपटॉप. तो वेंडर और मैन्युफैक्चरर्स में थोड़ा क्लैरिटी रखनी है. हो सकता है कि हम डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चर से परचेज कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है ना, बट एवरी टाइम मैन्युफैक्चर हमारा वेंडर होगा ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. तो वेंडर और मैन्युफैक्चरर्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है. मैन्युफैक्चरर्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड दे आर आल्सो सेलिंग आल्सो, तो ही इज अ वेंडर. मतलब वो बना भी रहा है बेच भी रहा है, तो सेलर उसमें सॉरी वेंडर. और केवल वेंडर है तो मतलब हो सकता है कि वो कहीं से मटेरियल अरेंज करके सेल करता हो, ठीक है ना, कहीं से मैन्युफैक्चर से परचेज करता हो बल्क में और आपको सेल कर रहा हो. तो मैन्युफैक्चर और वेंडर में डिफरेंस होता है. ठीक है, ये माइंड में डालना, क्योंकि आप लोग जैसे जितेश अविनाश ये सब न्यू है, तो वेंडर और मैन्युफैक्चर में कंफ्यूजन नहीं होना. लिनोवो लैपटॉप, लिनोवो बाइक टीवीएस की खरीदी कहाँ से, स्वप्निल ऑटोमोबाइल से खरीद ली है ना. हो सकता है ना कि हम डायरेक्ट हीरो के प्लांट में जाके थोड़ी परचेज कर रहे हैं, होंडा की प्लांट में जाके थोड़ी परचेज कर रहे हैं, हम उस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर, सप्लायर ये सब एक होते हैं. मैन्युफैक्चर हु इज द मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, कौन उसको बना रहा है और बनाने वाला बेच रहा है, ये पॉसिबिलिटी है बट कम है. बनाने वाला बेच भी रहा हो, ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज है. ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, बट हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चर्ड कौन है और वेंडर कौन है. चलिए मटेरियल मास्टर्स के बारे में अपन बात करते हैं, वेंडर सप्लायर के बारे में मटेरियल मास्टर के बाद में बात करेंगे. ठीक है. कोई भी चीज को एसएपी के अंदर समझने से पहले उसकी रूपरेखा समझनी है. दैट मीन यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ अ टर्मिनोलॉजी, व्हाट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी they are using in SAP MM in the material master. So material master में what type of terminologies are there, you need to be understand, because क्या है ना कि confusion बहुत सारा है. जैसे कल बहुत लोगों को confusion है था परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई बोल रहा था परचेज ऑर्डर, तो मैंने वापस करेक्ट किया, क्या बोले, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है, परचेज ऑर्डर इज अलग चीज है. परचेज ऑर्डर तो हम वी विल डिस्कस लेटर, बट अभी हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे इन इंटरप्राइज स्ट्रक्चर. नाउ वी आर डिस्कसिंग इन मटेरियल मास्टर. तो मटेरियल मास्टर में खूब सारी टर्म्स होगी. तो मेरी स्क्रीन को देखेंगे और अपना ध्यान पूरा सिस्टम के ऊपर. ठीक है, सबसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो सारे लोग एक्टिव रहें और अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिव करें, क्योंकि नई चीज सीख रहे हो. 1 वीक बहुत परेशान करूंगा, 1 वीक 2 वीक्स, उसके बाद छोड़ दूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, फिर आप लोग खुद मुझे परेशान करोगे. तो अभी चल रहे हैं मटेरियल के अंदर. नाउ देखिए, सबसे पहला होता है किसी भी कंपनी के अंदर मटेरियल टाइप. मटेरियल टाइप क्या हुए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश मटेरियल हो गया, फिनिश्ड मटेरियल हो गया. अगर मेरी कंपनी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है, जितेश, अगर मेरी कंपनी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्या क्या मेरे रॉ मटेरियल हो सकते हैं. अगर मेरी कंपनी आइसक्रीम को सेल करती है या फिर आइसक्रीम मैन्युफैक्चर्ड करती है, तो व्हाट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आई विल बी यूज्ड फॉर आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग.
अविनाश? सर मिल्क लगेगा, शुगर, और और पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग मटेरियल लगेगा। मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, अभी पैकेजिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या रॉ ओके, मटेरियल लगेगा? हाँ, तो रॉ मटेरियल में शुगर मिल्क हो लगेगा, गया, मिल्क लगेगी, शुगर लगेगी, शुगर, ठीक है, बराबर है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है आइसक्रीम बनाने में? ड्राई फ्रूट, ड्राई टूटी फ्रूट्स, फ्रूटी, ये, हाँ टूटी फ्रूटी। और भी कोई लोग ऐड करना चाहते हैं? अपेक्षा जी, कोई भी बंदा? सुनील? पाउडर होता है वो add आइसक्रीम पाउडर, ठीक है, आइसक्रीम पाउडर भी ऐड कर देते हैं, फ्लेवर। बराबर। फ्लेवर भी हो गया, चलो, कि हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं, वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं, बटर स्कॉच बना रहे हैं, तो ये सारे फ्लेवर्ड हो गए। अब थोड़ा सा समझना है, मैं सारे मटेरियल्स को आपने जो जो मुझे सजेस्ट किए ना, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेरी एक्सेल शीट में, ठीक है। मिल्क, शुगर, और क्या बोला, आइसक्रीम पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, के बाद में टूटी फ्रूटीज, स्पेलिंग हो सकती है मिस्टेक, फ्लेवर, और भी कुछ हो सकता है मटेरियल आइसक्रीम बनाने के लिए? बटर और स्कॉच, कुछ? चोको चिप्स। ये तो फ्लेवर हो गया ना, चोको चिप्स हो सकते हैं, बराबर। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल एंड दैट इज द आइसक्रीम, एंड व्हाट इज माय फिनिश मटेरियल। कौन अब तक आंसर नहीं दिया है? विनाश दे दिया है, मिलिंद, मिलिंद पकड़ में नहीं आया। मिलिंद, अभी मुझको हाँ ये ये बताओ कि रॉ मटेरियल तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं, अभी करेंगे, तो आइसक्रीम क्या है? प्रोडक्ट, ये है फिनिश्ड मटेरियल, फिनिश, बराबर। अब देखो, बराबर। मिल्क है, मिल्क हो गया, ये हो गया शुगर, मिल्क हो गया रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। शुगर भी हो सकता है रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, आइसक्रीम पाउडर, अब देखो क्या होता है ना, आइसक्रीम पाउडर में कुछ प्रोसेस लगता होगा, कि ऐसे ही तो हाँ। पाउडर बन नहीं रहा है, तो ये पाउडर हो सकता है कि मैं किसी और वेंडर से परचेज करता हूँ। वैसे तो मैं मिल्क भी किसी सप्लायर से परचेज कर रहा हूँ, शुगर भी किसी सप्लायर से परचेज कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू मैन्युफैक्चर द आइसक्रीम, ठीक है ना। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मेरे को जो मटेरियल लग रहा है, वो ये मिल्क, शुगर और आइसक्रीम पाउडर, ये मैं कंसिडर करता हूँ सेमी फिनिश मटेरियल्स, ठीक है ना। क्यों सेमी फिनिश मटेरियल? क्योंकि इस पे एक प्रोसेस लग रहा है, और वो प्रोसेस जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्रोसेस कोई और कंपनी करके मुझको दे रही है। ड्राई फ्रूट्स, ये भी एक रॉ मटेरियल की तरह कंसिडर होंगे, जैसे मिलते हैं वैसे का वैसा बंदा उसको सेल आउट कर रहा है। टूटी फ्रूटीज के लिए भी इसमें प्रोसेस लग रहा है, तो मैं इसको सेमी फिनिश मटेरियल बना देता हूँ। और फ्लेवर्ड है, ये भी मेरे लिए एक सेमी फिनिश मटेरियल बन रहा है, ठीक है। और चोको चिप्स है, इसको आपको रॉ मटेरियल कंसिडर करना है। तो ये क्या है ना, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये कंपनी विल डिसाइड करती है कि आपको उनको प्रोसेस बताना है कि देखिए ये आपके लिए रॉ मटेरियल है। बट कुछ रॉ मटेरियल, जैसे कि अब मिल्क हो गया, मिल्क क्या हो रहा है, मिल्क गर्म हो के शुगर उसके अंदर ऐड करके उसके अच्छे से उसको स्टीयर किया जा रहा है, उसको हिलाया जा रहा है, और उसके बाद में उसमें आइसक्रीम पाउडर जो होता है बीच के प्रोसेस में डाली जा रही है। तो ये कंपनी के लिए एक सेमी फिनिश मटेरियल है, कि मतलब जो आइसक्रीम पाउडर है वो रो की तरह नहीं डाला जा रहा है, वो कहीं उसको प्रोसेस किया जाता है, और कंपनी उसको अपने, या हो सकता है कंपनी के इंटरनल प्लांट में किसी और प्लांट में उसका प्रोसेसिंग हो रही हो, और वो मटेरियल ऐड हो रहा हो। आइसक्रीम पाउडर, कहीं आइसक्रीम पाउडर बनता हो और अपनी कंपनी में उसको एज ए रॉ मटेरियल भी ट्रीट किया जा सकता है, एज ए सेमी फिनिश मटेरियल भी ट्रीट किया सकता है। तो यू नीड टू बी डिस्कस विद योर क्लाइंट कि विच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स यू हैव, विच टाइप ऑफ सेमी फिनिश मटेरियल एंड विच टाइप ऑफ फिनिश मटेरियल यू आर प्रोड्यूसिंग। ओके, सो
क्लाइंट विल टेल। अब जैसे मैं आइसक्रीम का एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि दीज आर मटेरियल एज ए सेमी फिनिश वी आर कंसीडरिंग, these are material considering as a raw material, these materials we are considering as a raw material. So company's client will decided कि this is my raw material, this is my semi finished material and this is my finished material. But general terms में जो प्रोडक्ट लास्ट में बन रहा है that is the finished material, जो प्रोडक्ट लास्ट मटेरियल को बनाने के लिए यूज हो रहा है that is the raw material, and semi finished material कुछ प्रोसेस होके सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको एज ए रो यूज नहीं कर रहे हो। जैसे मिल्क हुआ एज ए रो यूज किया कि भाई फार्म से आया आपने यूज कर लिया, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। हो सकता है जैसे कंडेंस मिल्क हुआ तो हो सकता है कि वो प्रोसेस होके आपके पास आ रहा है, तो दैट इज दिस मटेरियल यू कैन कंसीडर एज ए सेमी फिनिश मटेरियल। वो कंपनी विल डिसाइड, क्लाइंट विल डिसाइड कि आपको उसको रॉ मटेरियल मानना है कि सेमी फिनिश मटेरियल मानना है। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि दे आर कंसीडरिंग एज ए रॉ मटेरियल सेमी फिनिश। अपने को अपनी टर्म समझा देनी है उनको कि देखो भाई ये रॉ मटेरियल दैट इज ये सेमी फिनिश मटेरियल, ये फिनिश मटेरियल की टर्म्स होती है। अब आप लोग बताओ कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट इज द सेमी फिनिश मटेरियल, व्हाट इज द फिनिश मटेरियल। आपको उनको ऐसे इंटेलेक्चुअल करना है, उनको नॉलेज देना है, दैट्स इट, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। इन सबको बोलते हैं मटेरियल टाइप। अब ये तो मटेरियल टाइप समझ में आ गई, रो सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल भी होते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड कमर्शियल मटेरियल्स भी होते हैं। अब उनको थोड़ा समझते हैं ध्यान से। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स इन एसएपी वी आर यूजिंग। अब देखो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है ना, ऐसा नहीं कि एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर है, कहीं छोटे छोटे प्रोसेस भी हैं, बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी है। कोई पुणे की कंपनी ने बना दिया, कोई नागपुर की कंपनी ने बना दिया, कोई मुंबई की कंपनी ने बना दिया, इंडियन को ध्यान में रख के बना दिया, एक पर्टिकुलर बिजनेस को ध्यान में रख के एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर बढ़िया चल रहा है तो वो भी एक ईआरपी की श्रेणी में कंसिडर होता है। एसवीपी क्या है, दैट इज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर और बहुत बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि केमिकल को ही पकड़ के यूज हो रहा है, वो इंडस्ट्रीज मिल रही है उन सब में हाथ पैर मार रहा है। तो अब ओरेकल भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर, और खूब सारे 10-15 ईआरपी सॉफ्टवेयर आप मुझे नाम गिना देना, वो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर है। उनके अंदर रॉ मटेरियल को रो ही बोला जाता है, सेमी फिनिश को सेमी फिनिश ही बोला जाता है, फिनिश को फिनिश ही बोला जाता है। तो ये सारे मटेरियल सब जगह होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसएपी ने इन्वेंट किए ये मटेरियल। एसएपी उन मटेरियल्स के बारे में आपको बता रहा है कि हाँ ये मटेरियल होते हैं। आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो ये मटेरियल के बिना आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर सकते, आप सेलिंग शुरू नहीं कर सकते, परचेजिंग शुरू नहीं कर सकते। तो ये मटेरियल कोई हमने इन्वेंट नहीं करे और एसएपी ने इन्वेंट नहीं करे, बट एसएपी ने अपने अपने मटेरियल को अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो रॉ मटेरियल है, ये पढ़ेगा कौन पढ़ेगा, मिलिंद ये रीड करो ये फर्स्ट पूरी लाइन, रॉ सेकंड नंबर से 8 तक। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, नॉन वैल्यूएटेड, नॉन स्टॉक मटेरियल, सर्विस। अब देखो रॉ मटेरियल क्लियर है, सेमी फिनिश क्लियर है, एंड फिनिश आल्सो यू हैव क्लियर्ड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल अभी किसी ने बताया था कि व्हाट इज पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि अगर आइसक्रीम बने, अब आइसक्रीम का कप के अंदर आइसक्रीम है, उसके ऊपर कैप लगा और फिर वो किसी कार्टन के अंदर आ गया। तो जो आइसक्रीम जो कप के अंदर है वो दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग, और वो एक कार्टन में आ गया तो वो होगी सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये हर कंपनी के अंदर होता है कि अगर कोई भी चीज, जैसे लैपटॉप परचेज किया तो लैपटॉप एक बॉक्स के अंदर आ गया और एक बड़े कंटेनर के अंदर सारे लैपटॉप 15-20 लैपटॉप आ गए। तो वही चीज होता है, हर मटेरियल की प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग होती है और सेकेंडरी पैकेजिंग, तो ये होगी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब समझना है नॉन वैल्यूटेड और नॉन स्टॉकेबल मटेरियल। नॉन वैल्यूटेड क्या हुआ, नॉन स्टॉकेबल मटेरियल क्या हुआ। अब जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब जेके समझ लो, एक जेके कंपनी है, टाटा एक कंपनी है। अब टाटा कंपनी को स्टेशनरी परचेज करनी फॉर स्टाफ के लिए, वो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, नोटबुक, पेन, रबर, पेंसिल्स, ये परचेजिंग करनी है। अब कभी हो सकता है कि कंपनी ने जनवरी मंथ में 10 रबड़ खरीदे हो, मतलब इरेजर्स बोलते हैं ना उसको, तो इरेजर्स परचेज किए हो, कितने 20 इरेजर्स परचेज किए। तो कभी आप कंपनी से एक्सपेक्ट करोगे कि वो जनवरी में 20 परचेज करे, फेब में उसने सारे स्टाफ को 15 डांट दिए, और वो कोई मैनेजर आके पूछेगा अच्छा 5 इरेजर अभी पड़े हैं क्या। ये कंपनी इस टाइप के मटेरियल को, जो बहुत बहुत चीप प्राइस है, एक्सपेंसिव नहीं है, लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उनको हम नॉन वैल्यूटेड और नॉन स्टॉकेबल मटेरियल में कंसिडर करते हैं। मतलब कंपनी क्या करती है कि स्टार्टिंग में जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, वो एक बजट रिलीज कर देगी स्टेशनरी मटेरियल के लिए। इफ द बजट इज ओवर देन अगेन रीन्यू द बजट,
कि अगर 5 लाख का बजट लगा दिया, 5 लाख का स्टेशनरी परचेज कर लिया, 5 लाख खत्म हुए, वापस 1 लाख रुपए ऐड कर दिया कि अरे 2 मंथ अभी बचे हुए हैं, इतना स्टेशनरी और लग सकता है। मतलब कंपनियों के लिए लाखों रुपीस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। हाँ, वैल्यू होता है, बट वो इतना उन चीजों के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, बिकॉज सम मटेरियल्स आर वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ ये वाले मटेरियल। कौन से? स्टेशनरी मटेरियल, हाउस कीपिंग। अब कंपनी ने बोलेंगे कितने झाड़ू खरीद लिए, कितना हार्पिक्स परचेज कर लिया, तो दैट इज द लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यू आर सेइंग। तो नॉन वैल्यूटेड और नॉन स्टॉकेबल में इस टाइप के मटेरियल को कंसीडर किया जाता है। अब ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन वैल्यूटेड एंड नॉन स्टॉक मटेरियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन वैल्यूटेड एंड नॉन स्टॉक मटेरियल? देखो, जिस मटेरियल की आपको इन्वेंट्री नहीं करनी, मतलब न मैनेजमेंट पूछने वाला है, न तुम्हारा बॉस पूछने वाला है कि कितना बचा, जहां पर नहीं पूछता है कितना बचा, दैट इज द मटेरियल इज नॉन स्टॉकेबल मटेरियल। तीसरी चीज है नॉन वैल्यूटेड मटेरियल्स। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इसकी वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है उस मटेरियल की, बट वो वैल्यू जो है वो एक कॉस्ट सेंटर के अंदर चली जाती है। तो वो मटेरियल को आपको ध्यान में रखना है कि एक एसएपी फाइनेंस टीम एक कॉस्ट सेंटर दे देगी और आप उस मटेरियल को उस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में परचेजिंग करते जाओगे, और वो कॉस्ट सेंटर एक जीएल से कनेक्ट होगा, एक जीएल एक बजट से कनेक्ट होगा, और वो आपको बस देख लेगा हाँ 5 लाख का डाला हुआ है, इसमें सेंक्शन किया हुआ है, 5 लाख का हो गया मटेरियल परचेज, सिस्टम वहाँ पे रोक देगा कि अब आप परचेजिंग नहीं कर सकते। तो आपको फाइनेंस टीम से वापस बात करनी पड़ेगी, रिन्यू कराना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री बजट निकलवाना पड़ेगा, और उसके बाद में परचेजिंग अगेन विल स्टार्ट। तो नॉन वैलिडेटेड और नॉन स्टॉक में कर क्लियर हो गया। अब सर्विसेज होती है। देखिए, अपने घर पे क्लियरली हाउसकीपिंग का कोई बंदा क्लीन करने आता है, झाड़ू पोछा करने वाला आता है, बराबर, तो वो हम उससे कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं? नहीं, उससे कोई मटेरियल नहीं परचेज कर रहे। तो कंपनियां भी ऐसी होती है, उनके यहाँ पे भी इतने इतने बड़ी कंपनी के अंदर हाउसकीपिंग हो रही है, कंपनी के अंदर मेंटेनेंस हो रहा है, कंपनी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये सारे सर्विसेज के अंदर आते हैं। अब सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन करते हो कि अगर अच्छा ब्रिक वर्क हो गया, स्लैब लग गया, तो मैं फर्स्ट फेज कंप्लीट कर ले हो गया, उसके बाद में फिनिशिंग वर्क हो गया तो मैं उसको सेकंड स्लैब में कर लूंगा, डोर लग गए, कर्टन लग गए, सॉरी डोर लग गए, विंडो लग गई, तो मैं उसको फाइनल मान लूंगा। 3 फेज में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और उसके अकॉर्डिंग मैं पेमेंट को रिलीज करूंगा। तो सर्विसेज क्या होते हैं? इन टेक्निकल टर्म इंटेंजिबल गुड, वी कांट टच इट, ओनली ऑब्जर्व इट। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, देख नहीं सकते। खरीद तो सकते हैं पर उसको हाथ लगा के नहीं कर सकते कि भाई हाथ लगाया सर्विसेज आ गई, नहीं। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाउसकीपिंग में 4 रूम का हमने बोला है कि भाई 4 रूम को क्लीनिंग करनी है, आपको मंथ के 30 दिन के बाद में आपको 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया जाएगा, खल्लास। अब हर दिन हमारा एक सुपरवाइजर ऑब्जर्वेशन करेगा कि ये बंदा कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं लीव ले रहा है, लीव ले रहा है तो उस दिन का पैसा उसका काट देगा। अगर वो कंटिन्यू काम कर रहा है तो हाँ, इतने 30 दिन का पैसा है, 30 मल्टीप्लाई जितना वो एक दिन का होता है वो कर देगा, और उसके बाद में उसको अमाउंट रिलीज कर देगा। तो सर्विसेज एक मटेरियल नहीं है, बट S/4HANA ने हमको एक मटेरियल की तरह कंसिडर करने के लिए बोला है कि अगर आपको एक सर्विसेज को एक मटेरियल बनाना है तो एसएपी ने आपको एक मटेरियल टाइप भी दिया है, ACRV। अब कौन बोलेगा? अविनाश, अविनाश ये रीड करो सेकंड लाइन। कौन सा? ROH वाला? ROH। अब रीड कैसे करना है? रॉ मटेरियल ROH, सेमी फिनिश मटेरियल HALB, ऐसे रीड करो। ओके, रॉ मटेरियल ROH, सेमी फिनिश मटेरियल HALB, फिनिश मटेरियल FERT, पैकेजिंग मटेरियल VERP, नॉन वैल्यूएटेड UNBW, नॉन स्टॉक मटेरियल NLAG, सर्विस SERV। अब अपेक्षा मुझे ये बताओ, ये क्या चीजें आ गई? ROH, HALB, FERT, VERP, UNBW, NLAG, ये क्या है? मतलब दिमाग में नहीं जा रहा है। रॉ मटेरियल तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ROH, HALB ये क्या है? सर इनके कोड है शायद, ये रॉ मटेरियल सेमी फिनिश और इनके लिए यूज होने वाले कोड जो हम सैप में यूज करेंगे। ठीक है। सुनील, तुम्हें क्या लगता है ये क्या होंगे? व्हाट इज दिस? ROH, HALB, FERT, VERP, UNBW, NLAG, SERV। कोई आइडिया अपार्ट फ्रॉम अपेक्षा? सैप में सही या ये शॉर्ट कोड सर। बराबर, शॉर्ट इनको हम इनको बोल सकते हैं SAP के कोड है।
तो क्या है ना कि एसएपी जब आपको सॉफ्टवेयर जैसे आप परचेज करते हो, एसएपी आपको कोई जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये सब परचेज करते हैं तो हम एक बार उसको डाउनलोड करते हैं हमारे सिस्टम में। बट एसएपी है ना, डाउनलोड नहीं होता है, एसएपी का आप लाइसेंसिंग लेते हो। मतलब एसएपी आपके सिस्टम में इंस्टॉल कुछ नहीं होता है, उसका एक लाइसेंस ले लेते हो। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब जर्मन में इसका इन्वेंट हुआ। तो आप मान सकते हो कि खूब सारी टर्म्स जो है उन्होंने जर्मन से पिक करी है, जो उनकी रेगुलर लैंग्वेज में यूज हो रही है वो उनकी यूज हो रही है। तो और जब एसएपी का आप लाइसेंस लेते हो तो एसएपी आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली दे देता है एकदम एम्प्टी करके। नहीं, एसएपी अपना कुछ डेटा आपको देता है जो उसका स्टैंडर्ड डेटा होता है। और मैं बोलता हूँ फंक्शनल कंसल्टेंट को सारा वही डेटा हम यूज करते हैं, हम अपने दिमाग का डेटा यूज नहीं करना है। मैंने डे वन से बोला है कि कोई भी चीज आप खुद क्रिएट नहीं करोगे, आप कॉपी कर करके क्रिएट करोगे। तो एसएपी कुछ देगा तो कॉपी करेंगे, देगा ही नहीं तो कॉपी कहाँ से करेंगे। तो एसएपी ने हमको ये सारे दिए हैं, आप उनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए लास्ट में, जो आपके 3 पेजेस है उनमें क्वेश्चन याद डालिए कि व्हाट इज द एसएपी प्रोवाइडेड मटेरियल टाइप कोड, व्हाट इज द एसएपी प्रोवाइडेड मटेरियल टाइप कोड। ओके, ये क्वेश्चन बना तो ये आपको याद रखना है, बाय हार्ट करना है आपको। बिल्कुल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपने मटेरियल टाइप कौन कौन से यूज करें तो यू शुड गिव अ आंसर। ऐसे नहीं बोलना है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश। रॉ मटेरियल आरओएच है यूज, सेमी फिनिश एचएल भी है यूज, एंड फिनिश मटेरियल एफईआरटी है यूज, पैकेजिंग मटेरियल वीईआरपी, नॉन वैलिडेटेड यूएनबीडब्ल्यू, नॉन स्टॉकेबल एनएलएजी, एंड द सर्विस टाइप ऑफ मटेरियल एसईआरवी। आपको कैसे ऐसे कैसे आंसर देना है। तो ये सारे मटेरियल आपको बाय हार्ट करने, ये एसएपी स्टैंडर्ड है। क्या यूज है कैसे यूज है वो कल बताऊंगा, क्या यूज है कैसे यूज है वो कल बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये कल याद कर लेना ही, मैं पूछूंगा। अब आगे चलते हैं। मटेरियल कोड, मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप। अपेक्षा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कोड, मटेरियल टाइप एंड मटेरियल ग्रुप। मटेरियल का टाइप कौन सा है और ऐसे मटेरियल का ग्रुप कौन सा है वो देखने के लिए होगा शायद। नहीं पढ़ रहे तुम, वीडियो आजकल देखना बंद है, थोड़ा मेहनत करो, है ना, ये बता चुका हूँ मैं। मटेरियल टाइप, मटेरियल कोड और मटेरियल ग्रुप। जितेश क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस होगा। सर मटेरियल के कोड क्लासिफिकेशन और मटेरियल के जो टाइप्स रहते हैं वो, और मटेरियल का ग्रुप क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो मटेरियल कोड, मटेरियल टाइप और मटेरियल टाइप तो वही बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश मटेरियल, ये हमारा टाइप है। मटेरियल कोड क्या होता है, जैसे कि एक यूनिक कोड एसएपी बनाता है, मतलब हम एसएपी के अंदर बनाते हैं कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वाटर बॉटल वाटर बॉटल वाटर बॉटल, अगर मैंने वाटर बॉटल बनाई है तो मैं ऐसा नहीं है कि हर बार वाटर बॉटल परचेज करने के लिए वाटर बॉटल लिखता रहूंगा, नहीं। मैं एक इसको यूनिक कोड दे दूंगा। माना कि मैंने इसको कोड दिया 12456, अब ये मेरा इसका यूनिक कोड रहेगा। अब ये कोड मैं किसी और को असाइन नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे कि गियर परचेज करना है, कितना 12 का गियर परचेज करना है, तो मुझे उसका कुछ डिफरेंट कोड देना पड़ेगा, मुझे वो सेम। तो हर मटेरियल के लिए अपन सिस्टम में एक यूनिक कोड बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं मटेरियल कोड। बट अब मटेरियल ग्रुप क्या वाला आ गई, चलो टाइप भी समझ में आ गया, कोड मतलब एक यूनिक कोड बना देंगे कि अच्छा वाटर बॉटल है, अगर फ्यूचर में भी परचेज करना है तो 1 2 3 4 5 6 डालेंगे और मटेरियल की इन्वेंट्री भी पता पड़ जाएगी, कितना बचा है कितना खरीदना है, सारा क्लियरेशन हो जाएगा। पर मटेरियल ग्रुप क्या, देखो मटेरियल ग्रुप को थोड़ा सा अच्छे से समझना। मटेरियल ग्रुप क्या होता है, अब जैसे कि किचन में गए, बराबर, हमने किचन में जाके क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे मसाले पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मसाले के अंदर हमारे धनिया पाउडर भी आ गया, मिर्ची पाउडर भी आ गया, है ना, और क्या 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 चीजें होती है, सॉल्ट भी हम मसाले में कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग टर्मरिक पाउडर को भी मसाले में कंसीडर करते हैं। तो स्पाइसेस वी आर सेइंग इज अ वन ग्रुप, अंडर द स्पाइसेस हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कोड, ठीक है।
अब ये मटेरियल कोड तो हम बहुत सारे बना देंगे, चिली पाउडर को एक कोड दे देंगे, है ना, टर्मरिक पाउडर को एक कोड दे देंगे, क्यूमिन पाउडर को एक कोड दे देंगे, सॉल्ट को एक कोड दे देंगे, बट दिस इज द ग्रुप इज व्हाट, स्पाइसेस इज अ ग्रुप, ठीक है ना। अब जैसे कम्युनिटी है, मुस्लिम इज अ वन कम्युनिटी, जैन इज अ वन कम्युनिटी, हिंदुइज्म इज अ वन कम्युनिटी, ग्रुप है हमारा, जैनियों का एक ग्रुप है, हिंदुओं का एक ग्रुप है, मुसलमान का एक ग्रुप है, तो ग्रुप हो गए। तो ये ग्रुप के अंदर फिर खूब सारी कैटेगरी हो सकती है। तो ग्रुप मटेरियल के अंदर भी आपको समझना पड़ेगा उस कंपनी की इंडस्ट्री किस बिहेवियर को करती है, किस टाइप का बिजनेस करती है, और वो सारे बिजनेस को हमें ग्रुप में उनके मटेरियल को पहले समझेंगे। हाँ, तो आप उनको सजेस्ट करोगे, देखो ये ग्रुप आप ही लोगों के फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं है। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपको किस तरह की मटेरियल है। अब जैसे कि मैं एक कंपनी में गया, एक फार्मा कंपनी में गया, फार्मा कंपनी के अंदर लैब के अंदर बहुत सारे ग्लास टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, मतलब ग्लास मतलब कांच के मटेरियल, ग्लासेस मटेरियल, तो वो ब्यूरेट पिपेट, तो उनको वो क्या बोलते हैं, ग्लासवेयर मटेरियल। तो आप भी बता सकते हो कि उनको पूछ सकते हो कि आप उनको किस ग्रुप में डालना चाहते हो। अब जैसे मैंने एक स्पाइसेस का एग्जांपल दिया, तो वैसे एक मोटा मोटी पकड़ना है कि हाँ इसको एक ग्रुप बना लो, इस ग्रुप के अंदर आप कितने टाइप के मटेरियल को कंसिडर करोगे। कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रुप बना दिए, जो मटेरियल, जैसे अब मेरी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर मैंने मिल्क परचेज किया, ड्राई फ्रूट परचेज किया, चोको पाउडर परचेज किया, आइसक्रीम पाउडर परचेज किया, वी आर कंसिडरिंग एज ए डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जो हमारे प्रोसेस में यूज हो रहा है। अब मैं वहाँ पे आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो परचेज कर रहा हूँ क्या, स्टेशनरी मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, हाउसकीपिंग मटेरियल, अब ये प्रोसेस के अंदर यूज नहीं हो रहे हैं, स्टेशनरी मटेरियल से कोई आइसक्रीम नहीं बन रही है, स्टेशनरी मटेरियल हाउसकीपिंग मटेरियल परचेज किए, बट इससे कंपनी के अंदर क्लीनिंग हो रहा है, ये स्टेशनरी का यूज कर रहा है स्टाफ, तो ये मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए जो प्रोसेस के अंदर यूज नहीं हो रहे। तो उन कंपनी से ही बात करनी, उन्हीं से उगलवाना है, भाई आप लोग बताइए आप कितने बड़े बड़े ग्रुपों में उनको कन्वर्ट करोगे, जो आपको बेनिफिट होगा। आप एक ग्रुप डालोगे, आपको आपके मटेरियल दिख जाएंगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा और इजी भी रहेगा। तो ग्रुप जो है वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वी आर क्रिएटिंग। So now you are understanding what is the difference between the material code, material type and material group. Material code is a unique code, material type is a raw material, semi-finished material, finished material, non-validated, non-stockable. Services material, so these are material. Packaging material we are using as a material type, and material group we are segregated the all material under the one group, under the more than one group. So then user will understand very easily कि ये वाले ग्रुप में आपको ये मटेरियल मिलेंगे, ये वाले ग्रुप में ये मटेरियल मिलेंगे। अब जैसे एक कंपनी में गए, अपन गए कि मेंटेनेंस के मटेरियल, बियरिंग हो गया, ग्रीस हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ठीक है ना, ऑयल हो गया, जो ऑयल कहीं यूज कर रहे हैं। अब आईटी के इनको आप बोल सकते हैं मेंटेनेंस मटेरियल। अब इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में वायर हो गया, ठीक है, ड्राइव हो गई, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के मटेरियल हो गए। आईटी टाइप के मटेरियल हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, फोटोकॉपी की मशीन जो जीरोक्स मशीन है वो हो गई। ये आईटी में कंसीडर कर सकते। तो कंपनी विल डिसाइडेड कि दे आर क्रिएटिंग विच टाइप ऑफ ग्रुप। आप क्या करना है कि किसी और कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करके जाना। एक जैसे अगर टीसीएस में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन टीसीएस, तो टीसीएस के पास ऑलरेडी उसके कुछ क्लाइंट होंगे, तो उन क्लाइंट में कितने मटेरियल ग्रुप बने हुए हैं वो चेक कर लेना, और वही एग्जांपल क्लाइंट के ऊपर डाल देना कि हमने लास्ट प्रोजेक्ट ऐसे किया था, उसमें ये ग्रुप थे, अब आप बताओ आपको ग्रुप कैसे बनाने। और मैंने जो एग्जांपल दिया वो सेम एग्जांपल यू कैन एक्सप्लेन योर क्लाइंट। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल ग्रुप, मटेरियल कोड एंड मटेरियल टाइप। अब चलते हैं, देखो अब इसको रीड करेगा कौन, इसको रीड करेंगे अपेक्षा। अपेक्षा रीड करो क्या है ये। मटेरियल लीगर, इसको बोलेंगे मटेरियल लेजर। ठीक है, लेजर, अब थोड़ा सा टफ हो रहा है ना, सारे लोग बहुत एक्टिव होंगे। मटेरियल लेजर क्या है, ये S/4HANA का न्यू फंक्शनलिटी है। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अ मटेरियल लेजर इन S/4HANA, व्हाट इज द यूज ऑफ मटेरियल लेजर। ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, 300% ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आने वाला है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अ मटेरियल लेजर एंड व्हाई इन S/4HANA मटेरियल लेजर इज अ मैंडेटरी। अब इसको समझते हैं थोड़ा, ये है फाइनेंस की टर्म्स आ गई है। आप लोग करते कुछ नहीं हो इसमें, पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप करते कुछ भी नहीं हो इसमें, ये सारा फाइनेंस वाला रेडीमेड करके आपको देगा, पर फिर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्योंकि मटेरियल हमारा है, प्लांट हमारा है, तो फिर जिम्मेदारी भी हमारी ही रहेगी। तो मटेरियल लेजर पहले क्या होता था
कि जैसे कि अगर मेरी कंपनी, मैं ऑनर हूँ एक कंपनी का, मेरा एक प्लांट इंडिया में है और एक प्लांट मेरा मलेशिया में, या फिर मेरा ऑफिस मलेशिया में। अब मुझे इंडिया में बिजनेस करना है तो मेरी करेंसी क्या रहेगी मिलिंद? मेरी करेंसी क्या रहेगी? मैं हूँ ऑनर मलेशिया का, ठीक है, बट मुझे इंडिया में मेरा प्लांट है और इंडिया में मुझे बिजनेस करना है, तो करेंसी क्या लगेगी मिलिंद? सर वहां से कन्वर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे इंडियन रुपीज में, INR में। तो ये बड़ा दिक्कत हो गया मुझे हर बार कि अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे बार बार कन्वर्जन्स करना पड़ेगा। मेरे को अगर नी भी खरीदना है और चेक करना है कि भाई कितनी वैल्यू है मेरे इस मटेरियल की, तो मुझे उसमें रुपीज में दिखाएगा, और मलेशियन करेंसी होती है रिंगिट, तो मुझे हमेशा उसको 17 डिवाइडेड बाय 17 करना पड़ेगा। वो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि एक कंफ्यूजन को कम करने के लिए मटेरियल लेजर एक्टिवेट किया जाता है, और मटेरियल लेजर एसएपी के अंदर 4 करेंसी बाय डिफॉल्ट कन्वर्शंस कर देता है। जो भी करंट रेट चल रही होगी उसमें कन्वर्शन कर लेगा। अगर आपको इंडिया की इंडियन करेंसी आईएनआर में देखना है, रिंगिट में देखना है, और भी 2 करेंसी आपको पहले मेंटेन करनी पड़ेगी, फाइनेंस वाले मेंटेन कर देते हैं। ग्लोबल करेंसी, हार्ड करेंसी, ऐसे करके उनको बोला जाता है, वो उनका काम है, वो करके आपको बोलते हैं कि अब इन 4 करेंसीज में आप मेंटेन कर सकते हो, कन्वर्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं हर कौन सी करेंसी, 4 करेंसी इज वेरी क्लियर। कंपनी कोड की एक करेंसी होती है, ग्लोबल करेंसी एक होती है, जैसे यूएसडी इज द ग्लोबल करेंसी, क्योंकि मोस्टली जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से बिजनेस होगा वो यूएसडी में होता है। उसके बाद में इंडिया के अंदर बिजनेस होगा वो आईएनआर में बिजनेस होगा। अगर उसका हेड ऑफिस मलेशिया के अंदर, तो रिंगिट एक करेंसी लगा सकते हैं और एक और करेंसी। तो एसएपी हमको 4 करेंसी डालने का मौका देता है। 4 करेंसी यू कैन ऐड इन एसएपी एंड यू कैन कन्वर्ट विदाउट एनी मैनुअल कैलकुलेशन। यू कैन कन्वर्ट द फ्रॉम टू करेंसी वॉट एवर द करंट रेट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसमें OMX3, OMX2, OMX1 एंड CKM स्टार्ट ट्रांजेक्शन कोड लगेगा। ठीक है ना, और ये ट्रांजेक्शन कोड आपके यूज करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, और आपको आपके प्लांट के लिए रन करना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग होगा, बट इस पे ध्यान आपको ज्यादा देना है जब मैं रन करूंगा, कैसे रन कर रहा हूँ। तो मेरा प्लांट कौन सा है अविनाश? मेरा प्लांट कौन सा है? M127। बहुत अच्छी, तो मैं M127 में करूंगा, तुमको जो प्लांट असाइन किए हुए तुम तुम्हारे प्लांट में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो सारा हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ये होती है कंसल्टेंट का काम। अब एंड यूजर का काम करना है, ये भी हमें ही करना है। तो जब आपको मटेरियल बनाना है तो टी कोड क्या लगेगा? कौन रीड करेगा? इसको रीड करें। मिलिंद हो गया, अविनाश हो गया, जितेश हो गया, कौन बच रहा? सुनील, एक बार इसको रीड करो सारा। creation T code हम्म MM01, हम्म change MM02, हम्म display MM03, हम्म report MM060. MM60। संकेत एक बार रीड करो। कन्वेंशन टी कोड MM01 हम्म चाल MM22 डिस्प्ले MM33 रिपोर्ट MM60। 60 बराबर। ये सारे टी कोड लगेंगे हमको इस प्रोसेस को रन करने में। अगर मटेरियल क्रिएट करना है MM01, अगर बने हुए मटेरियल में कुछ चेंजेस करना है, कुछ गलती मिस्टेक्स हो गई तो उसको करेक्ट करने के लिए MM02, अगर केवल डिस्प्ले करना है MM03, और कितने मटेरियल, हजारों मटेरियल बनाने के बाद उसको देखना है सिस्टम के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट। MM60 टी कोड से अपन नहीं करेंगे। कल आपको सीक्वेंस के साथ मैं पूछूंगा, माइंड में इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। एससीपी के अंदर नहीं गए हैं, पूरा थियोरेटिकल रीड डिस्कस किया है। तो सारे ही लोगों से, अपेक्षा, जितेश, संकेत, सुनील और अभिनव, अविनाश, आप सब लोग एक्टिव रहें और सारे पूरा रीड करें। कहाँ से शुरू करेंगे? मटेरियल टाइप, फिर मटेरियल कोड, मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप, फिर मटेरियल लेजर, और उसके बाद में क्रिएशन, चेंज, डिस्प्ले, रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन कोड। आज कुछ भी नया नहीं किया, पूरा थियोरेटिकल ज्ञान लिया, और कल चलेंगे एसएपी के अंदर। ठीक है, और क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे ये आपको मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले हम मटेरियल टाइप बनाएंगे, फिर मटेरियल लेजर को एक्टिवेट करेंगे। तो फर्स्ट मटेरियल लेजर को एक्टिवेट करेंगे, मटेरियल टाइप बनाएंगे, नंबर रेंजेस, हर बार ये प्रोसेस होगा
तो ये रिपीटेड प्रोसेस है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आगे जाके आपका क्लियरेशन हो जाएगा। फिर मटेरियल ग्रुप बनाएंगे, फिर मटेरियल को क्रिएट करेंगे, चेंज करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा आपका मटेरियल कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये सारा काम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ और आप मेरे को पूछें। ये मटेरियल लीजर की कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन होती